अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब भी कोई बच्चा एफएससी के अंदर प्री मेड लेता है, तो वो हो सकता है इस वजह से ना ले कि उसको डॉक्टर बनना है, बल्कि अक्सर बच्चे इस वजह से लेते हैं कि उनको मैथ बहुत बुरी लगती है। नाउ द थिंग इज़ कि एमडी कैट के अंदर जब वो आते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल तो अभी भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। देन हाउ आर वी सपोज्ड टू कैलकुलेट दोज़ थिंग्स जिनके अंदर हम लोग को कैलकुलेशन अप्लाई करनी है बगैर कैलकुलेटर के। सो व्हाट वी डू कि एमडी कैट की सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को एक फ़िक्र ये होती है कि एमडी कैट के अंदर पता नहीं मैथ कितनी मुश्किल आएगी, या फिर जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल होंगे उनकी सॉल्यूशन कितने मुश्किल होंगे। सो टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर एक पेपर के अंदर 180 सवाल हैं, जिनमें से 36 आपके फिज़िक्स के हैं, तो उन 36 में से बमुश्किल 3 से 4 न्यूमेरिकल्स होंगे, और 3 से 4 न्यूमेरिकल्स में से अगर हुए तो एक मुश्किल सवाल होगा, जिसके अंदर आपको एक्सटेंसिव कैलकुलेशन करनी होगी। वरना फ़ॉर्मूला लगाओ, सिंपली 2-2 सेकंड के अंदर सवाल हमारे वो निकल जाते हैं। नाउ अगर वो सवाल मुश्किल वाले भी आ जाए, क्योंकि हम लोग को तो सबसे मुश्किल के लिए प्रिपेयर करना है, उसके अंदर भी जो एग्ज़ामिनर होगा, आपकी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, वो उसके आपको आसान कर देगा। क्या मतलब आसान कर देगा? इसका मतलब ये है कि जो आपको डेटा देगा, वो डेटा ईज़िली सिम्प्लीफाएबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे लेट्स से मैं M1V1 वाला फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ, सही है? मैं M1V1 वाला फ़ॉर्मूला लगा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे 25 आ गया, मेरे पास यहाँ पे 5 प्लस M2 आ गया, लेट्स से, सही है? अब क्या होगा? अब ये देख के पता चले 5 वन ज़ा 5 5 ज़ा 25, आपको ये अलजेब्रिक उसके अंदर नहीं घुमाएगा। ना आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, ना आपके पास आपके अलजेब्रिक सम्स आएँगे बहुत मुश्किल वाले, ना आपके पास आपकी क्या कह सकते हैं, बहुत मुश्किल लॉगरिथमिक वैल्यूज़ नहीं आता। टू बी ऑनेस्ट नहीं आता। काफ़ी मैंने तकरीबन सारे ही सालों के पास पेपर देखे मैं, नहीं आता। इतना मुश्किल नहीं आता जितना बच्चों को डर लगता है। सो रिलैक्स करो। अच्छा हाँ, 2 चीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको उसके तरीक़ेकार आने चाहिए। क्योंकि स्क्वायर निकालने की नीड पड़ती है और स्क्वायर रूट निकालने की भी नीड पड़ती है। स्पेशली हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया हमारा, हमारे पास हमारे वेक्टर्स वाले चैप्टर हो गया, वहाँ पे हमें स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्पेशली वेक्टर्स के अंदर। सही है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ के हम लोग 2 जुगाड़ सीखेंगे, जिन जुगाड़ों के ज़रिए हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बहुत अच्छी तरह से समझ जाएँगे। द थिंग इज़ कि ये जुगाड़ मैंने अपने खुद के नहीं बनाए, बट जब भी आप किसी भी एप्टीट्यूड सेंटर से पढ़े होंगे, या फिर अगर आप नहीं पढ़े तो चिल करो, जितना सब कुछ आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको बता दूँगा। तो ये जुगाड़ काफ़ी फ़ेमस है, और ये जुगाड़ एग्ज़ामिनर को भी पता है। तो वो आपको जब सवाल देगा ना, वो ये सोच के देगा कि बच्चे को ये चीज़ें आती होंगी। राइट? सो वी आर गोइंग टू बिगिन एंड अच्छा, इसका जो तरीक़ेकार ये होगा कि मैं एक सवाल सॉल्व करूँगा और मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, ठीक है? मैं आपको बस बताऊँगा कि मैं ये कर रहा हूँ, और उसके बाद अगले सवाल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम लोग 3 से 4 सवाल करेंगे और होपफुली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, पहले सवाल के बाद आपको मेरे साथ सॉल्व करने की बिल्कुल नीड नहीं है। दूसरे सवाल के बाद आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, और तीसरे, चौथे और 5वें सवाल के अंदर जो हम सॉल्व करेंगे, आपने क्या करना है, आपने मेरा सवाल लिखते ही उसको खुद से सॉल्व करना है, और फिर आपने वीडियो को रिज़्यूम करना है, ताकि हम देख सकें कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट, सो द फर्स्ट मेथड इज, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि भाई स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हाउ टू फिगर आउट द स्क्वायर ऑफ एनी टू डिजिट वैल्यू, टू डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नहीं आता। सही। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू बिगिन, और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले एक बहुत बेसिक सी चीज़ हमें आनी चाहिए, क्योंकि देखो आप जब इस चीज़ के अंदर आ रहे हो ना, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको 1 से लेके 12 तक के नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो। ऑलराइट, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 5 का हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81, 10 का हो जाएगा 100, 11 का हो जाएगा 121 एंड 12 121 एंड 12 का हो जाएगा 144। अगर याद नहीं है तो अभी पॉज़ करो, अभी याद कर लो। इसके बगैर हम लोग आगे कुछ भी नहीं सीख सकते। टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग जो हम लोग को आनी चाहिए। सही है? लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब मैं एक सवाल बिल्कुल कुछ भी समझाए बगैर सॉल्व कर रहा हूँ। आपने खाली देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि मुझे 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 का स्क्वायर, तो मैं 4 का स्क्वायर निकालता हूँ 16, 2 का स्क्वायर निकालता हूँ 04, और फिर मैं 4 के नीचे एक्स डाल देता हूँ, राइट साइड पे जो राइट साइड की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके नीचे मैंने एक्स डाल दिया, और 4 टू ज़ा 8 एंड 8 टू ज़ा 16 हो गया। 4671 1764। हम लोग इसको एक दफ़ा डबल चेक मार लेते हैं, जो कि कैलकुलेटर से हम लोग मारते हैं इसको। हम लोगों को निकालना है 42 इंटू 42, 1764। हमारा आंसर एग्ज़ैक्टली वही मैच हुआ जो कि कैलकुलेटर ने लाया था, और हमें बमुश्किल 20 सेकंड लगे होंगे, राइट?
अब मैंने करा क्या, सही। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये जब पढ़ाया जाता है तो फॉर्मूला वाइज पढ़ाया जाता है, और जब मैंने इसको खुद सीखा था, और तो मुझे फॉर्मूला वाइज काफ़ी और कंफ्यूज हो गया था मैं कि यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली आप लोगों को तरीक़ेकार सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला वाइज नहीं कर रहे हम लोग इसको अप्रोच, राइट। तो लेट्स से मुझे निकालना है 36 का स्क्वायर। तो मेरा जो पहला स्टेप होगा ना, माय वेरी फर्स्ट स्टेप वो ये होगा कि मैं 3 का और 6 का पहले इंडिविजुअल स्क्वायर निकाल लूँ, जो कि हमें याद है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले, सॉरी, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले उसको याद किया। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09 एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, राइट। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। अब हमने क्या करना है, हम लोग इक्वेशन ऐसे, हम लोग अपनी वैल्यू ऐसे लिखते हैं, तो जो राइट मोस्ट वैल्यू है, हमने उसके नीचे एक्स लगा देना है, हमने उसके नीचे एक्स लगा देना है। तो 6 के नीचे आ जाएगा एक्स। इसका मतलब ये है यहाँ पे हम लोग आगे कुछ नहीं लिख सकते। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो 2 नंबर थे जिन्होंने हमारे पास वो 2 डिजिट नंबर बनाया, हम उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 6 और 6 इंटू 2, मतलब हमने टन 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 करके हम लोगों ने को मल्टीप्लाई करा दिया। 3 इंटू 2, सॉरी, 2 6 12, 12 3 36, सही, सही। अच्छा, अब हमने ये 36 हमने यहाँ पे लेकर आए। अब हमने इस 36 को उठा के यहाँ पे डाल देना है। हम लोगों को इसको इस इक्वेशन में फिट करना है। जो राइट मोस्ट वैल्यू थी उसके नीचे हम लोग एक्स लगा चुके हैं, मतलब उसके जस्ट बाद हम लोग उसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, सही। अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरी इक्वेशन को ऐड करना है। 6 यहाँ पे ऐसे का ऐसा, 3 + 6 9 और 9 + 2 9 + 3 12, 1 यहाँ पे 1296। आपको समझ में आया हमने क्या किया? वापस से सॉल्व करेंगे, इस दफा इसको फिर से चेक कर लेते हैं। हमने क्या, 36 का स्क्वायर निकाला हमने, 36 × 36 दैट इज 1296। अब मैं बार बार कैलकुलेटर पे नहीं जाऊंगा, होपफुली आप लोगों का मेरे पर भरोसा आ गया होगा कि ये टेक्निक वर्क्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग एक दो और सवाल सॉल्व करते हैं, एक और सवाल सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लगातार कुछ सवाल सॉल्व करते 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 जाएंगे। आपने हर सवाल पे पॉज लेना है, और अब जो हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे उसके अंदर आपने मेरे साथ सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स सॉल्व 72 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 7 का स्क्वायर निकाला, दैट इज 49। हमने 2 का स्क्वायर निकाला, दैट इज 04। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, क्या देखो मेरे पास जो नंबर 1 है, 2 है और 3 है, इनके जो स्क्वायर निकलते हैं ना, इनके स्क्वायर निकलते हैं 0, इनके स्क्वायर निकलते हैं 1, 4 एंड 9। अब हमें क्या चाहिए, हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 01, मैं 2 का लिखूंगा तो लिखूंगा 04, और मैं अगर 3 का लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 09। उसके बाद जितने भी नंबर है वो वैसे ही 2 डिजिट है, तो वहां पे हम लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है, सही। हमने लिख दिया 4904। अब राइट मोस्ट वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो 4 के नीचे हमने लगा दिया एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने लिख दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, सही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 28, ऐड करा 48115184, सही है। दिस इज pretty much how are we supposed to take out the square values of our equations। इसकी हम लोग थोड़ी बहुत और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे ही हो जाएगा कि हम लोगों का एक दफ़ा हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। हम लोग निकालते हैं 37 निकालते हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी-जल्दी करूँगा ताकि आप लोग पॉज़ कर सको, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पॉज़ करके खुद से कर रहे हो, और दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, मतलब अब आपको यहाँ पे पॉज़ कर देना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 09, और ये हो जाएगा 49, फिर हम लोग यहाँ पे 3 7 21, 21 2 42, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9631 1396, सही है। यही आंसर बना? नहीं बना तो चेक कर लो। अच्छा, सही है? ये आंसर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे 50, हम लोग निकाल लेते हैं 54 का स्क्वायर। तो 5 5 25, 4 4 16, एक्स 5 4 20, 24 40, 2916, सही है। खुद से सॉल्व करना है भाई, हर एक सवाल पे करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 27 का निकाल लेते हैं। 04 49, 2 7 14, 14 2 28, 9 2 1, ये मैंने क्या लिखा था मुझे खुद नहीं पता था। 2 2 7 14, 14 2 20, सही। 4 और 5 और 2 7 29, सही। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इट। अब आपने क्या करना है, आपने अपने दिमाग से नंबर लिखना है और आपने नंबर को बैठ के सॉल्व करना है। आई एम प्रीटी श्योर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, एज यू सॉ मुझे भी अपनी नहीं आती। तो आप लोगों ने खाली इन बातों पे ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। बाकी हाँ, इनके तो मिल ही जाएंगे।
इन ऑर्डर टू गेट द नोट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा @mat.pulse और हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक? नाउ अगला जुगाड़ दैट इज़ अवर स्क्वायर रूट। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। देखो जो अच्छा, इससे पहले मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, सही? लेट्स से कि मेरे पास एमडीएट का एक सवाल आ रहा है और सवाल का आंसर है उस सवाल का जो एक्चुअल आंसर है दैट इज़ बल्कि छोड़ो, एक्चुअल आंसर बता देना से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उस सवाल को सॉल्व करके हमारा आंसर आया दैट इज़ 23.8 आ गया लेट्स से, ठीक है? अब जो मेरे पास ऑप्शन होंगे ना, मेरे पास ऑप्शन ऐसे नहीं होगा कि 24, बी 25, सी 26, डी 27 ऐसे ऑप्शन नहीं होते हमारे पास। एमडी कैट कहते हैं हमारे पास थोड़े से ना वेग ऑप्शंस, मतलब थोड़े से हमारे पास दूर-दूर की तरफ ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 4 है ना ऑप्शन में, तो 25 है लेट्स से एक ऑप्शन में, तो एक ऑप्शन में होगा हमारे पास 35, एक में होगा लेट्स से 45 वगैरह-वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पाइट द फैक्ट मेरा आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, लेकिन इतना दिमाग तो मेरे अंदर है ना कि अगर मेरा आंसर 23.8 आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली मुझे जिस ऑप्शन पे क्लिक करना है वो है 25। बात समझ में आई? ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम लोग एग्ज़ैक्टली आंसर तक नहीं पहुँचते। पहुँच भी सकते हैं, दूसरा तरीक़ाकार होता है बट वो बहुत लंबी है वो, एक तरह से आप समझ लो। तो हम लोग उस तरीके पे ना बैठे जिसके ऊपर हमारा आंसर तो ठीक आएगा, बट एग्ज़ैक्टली 100% नहीं आएगा। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी मैंने क्या बोला। बट डू नो दैट, डू रियलाइज़ दैट कि आपको 100% एक्यूरेट आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लोज़ेस्ट पॉसिबल आंसर लाने की ज़रूरत है, राइट? तो अगर मुझे किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है, लेट्स से अगर मुझे 49 का निकालना है, तो आपको लगता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, हमें पता है जिन भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट निकाले और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो हमें नॉर्मली वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पे 49 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो 7। अगर मेरे पास 36 लिखा हुआ है, तो इसका होगा हमारे पास 6। लेकिन लेट्स से मेरे पास है 45। अब 45 ना तो मेरे पास 7 का स्क्वायर है, ना ही मेरे पास ये 6 का स्क्वायर है और इन दोनों के बीच में कोई नंबर होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 7 और 6 के बीच में है। इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे अंडर रूट की वैल्यू कैसे निकाली जाए? अच्छा, ये थोड़ी लॉजिकल चीज़ है तो भाई ध्यान से देखना और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों में हम लोग कैसे अंडर रूट की वैल्यू निकालते हैं। एंड अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू द रियल वैल्यू बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्यूरेट टू द रियल वैल्यू क्योंकि 0.1, 0.2 की डिफ्लेक्शन आ जाती है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि है यहाँ पे लिखा हुआ है 45 और हमें इसका निकालना है अंडर रूट। 45 का अंडर रूट निकालना है तो 45 की वैल्यू हमारे पास किन 2 नंबर के बीच में आएगी? देखो मेरे पास अगर 6 का स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 की बात करें तो ये हो जाएगा 49। ये 49 से छोटा है और 36 से बड़ा है। इसका मतलब ये है इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी 6 पॉइंट समथिंग। दैट शुड बी 6 पॉइंट समथिंग क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास वैल्यू 7 से छोटी है और 6 से बड़ी है, तो 6 और 7 के बीच में लाई करेगी और 6 और 7 के बीच में जो भी वैल्यू लाई करेगी दैट विल बी 6 डेसिमल समथिंग, राइट? पहली चीज़। ये भी इनफ है आपको आंसर तक पहुँचने के लिए। बट अगर हम लोग चाहें कि हम लोग इसको थोड़ा और एक्यूरेट कर दें, तो उसका जुगाड़ बता रहा हूँ। बट अगर आप इतना भी कर लोगे ना तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा। आई कैन गारंटी यू दैट। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भैया हम लोग काम करते हैं दोनों वैल्यूज़ का हम लोग वो निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अंडर 45 सॉरी अगर मैं 45 को माइनस करवा दूँ 49 से तो मेरे पास क्या डिफरेंस आता है दैट इज़ ऑफ 4 और अगर मैं 5 को माइनस कर दूँ 36 से तो मेरे पास क्या डिफरेंस आता है दैट इज़ 9। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो डिफ्लेक्शन है मतलब मेरे पास 45 और 49 के दरमियान सिर्फ़ 4 नंबर का फ़र्क है और अगर मैं 36 से बात करूँ 36 और 45 के दरमियान मेरे पास 9 नंबर का फ़र्क है। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरी वैल्यू होगी वो 7 के ज़्यादा करीब होगी एज़ कम्पेयर टू 6। इसको आप इस तरह से समझो कि मेरे पास अगर कोई भी वैल्यू 6.5 से पहले आ रही है, तो मेरे पास 6 के ज़्यादा करीब है ऑब्वियसली। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू 6.5 के बाद आ रही है, तो वो मेरे पास 7 से ज़्यादा करीब है। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये करेंगे कि हम बोलेंगे कि यार अगर मेरी वैल्यू और 7 के स्क्वायर के दरमियान 4 का डिफरेंस है और मेरी वैल्यू और 6 के स्क्वायर के दरमियान 9 का डिफरेंस है, तो मेरी वैल्यू डेफिनिट सी बात है 6.5 के बाद जाएगी, 6.5 के बाद जाएगी। उसके बाद आप जितना भी आपको जो भी तुक्का लगाना है 6.6 लगाना है, 6.7 लगाना है, 6.8 लगाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। आपका आंसर बहुत क्लोज़ आएगा टू द एक्चुअल आंसर। जैसे मैं बोल देता हूँ भाई मुझे 6.8 लगाना है, लेट्स से मुझे 6.8 लगाना है। अब देख लेते हैं इसका असली आंसर क्या है। तो इसका हम लोग अगर असली आंसर निकालें तो दैट विल बी
अंडर रूट 45 इज 6.7। सही। आप मुझे एक बात बताओ, आपका आंसर 6.7 आया, 6.8 आया, 6.9 आया, इससे कितना फर्क पड़ेगा आपके एक्चुअल आंसर पर? बहुत मिनिमल फर्क पड़ेगा। तभी मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया कि आपको क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर पे जाना है। आपको 100% एक्यूरेसी कोई भी नहीं मांगेगा, ना ही आपको ऑप्शन में 100% एक्यूरेसी ना आने पे कोई मसला होगा। दैट्स समथिंग यू नीड टू रियलाइज। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मजीद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को अभी भी समझ में ना आया, तो एक और सवाल मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग धड़ाधड़ सवाल सॉल्व करेंगे और आपने मेरे साथ करने। राइट, तो लेट्स से हम लोगों को निकालना है ऑफ नहीं, इसके अंदर तो आपको फंस जाओगे। हम लोग निकाल लेते हैं 74 का निकाल लेते हैं, ठीक है। जब हमें 74 का अंडर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 74 किन दो नंबर के बीच में आएगा। 74 हमारे पास बीच में आएगा ऑफ 8 एंड 9, ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64 और 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही आएगा, ये डेफिनेट सी बात है। अब देखो, अगर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वही चीज करनी है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको आपस में डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग को देखते ही मालूम पड़ गया कि भाई जो नंबर आएगा वो 8 पॉइंट समथिंग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 8 और 9 के दरमियान है। यहाँ पे आई होप किसी को कोई मसला ना हो। अब इसको फर्दर हम लोग को अगर ट्रिम डाउन करना है, हम लोग को फर्दर इसको फिगर आउट करना है कि कौन सा नंबर ज्यादा एक्यूरेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भैया हमारे पास है 74 माइनस 61 कर देंगे, और फिर एक जगह हम लोग 81 माइनस 74 कर देंगे, ठीक है। तो 74 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 13, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 7167। सही। हमारे पास इसका जो डिफरेंस है विद 9, ये हो जाएगा हमारे पास 7 का, और इसका जो डिफरेंस है हमारे पास विद 8, ये हो जाएगा हमारे पास 13 का। इसका मतलब ये है, अगेन मेरी जो वैल्यू है ये 9 के ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू कि ये 6 के ज्यादा करीब, 8 के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 8 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 9 के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 8, और अगर कोई चीज़ 9 के ज़्यादा करीब है वो 8.5 के बाद आएगी, और अगर कोई चीज़ 8 के ज़्यादा करीब है तो 8.5 से पहले आएगी। तो ये हो जाएगा, लेट्स से अब हम लोग का मानना है, दो वैल्यू है 74 और ये हमारे पास 7 का डिफरेंस है, तो मैं बोल देता हूँ कि यार ये 8.6 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 74 का जो अंडर रूट आता है हमारे पास, दैट इज़ सही है। तो हम लोग को ये बात मालूम पड़ गई कि यार ये जुगाड़ काम करता है। अब हम लोग जल्दी-जल्दी से इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड वी विल एंड द वीडियो आफ्टर दैट, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू बिगिन विद लेट्स से हम लोग को निकालना है 55 55 का निकालना है, ठीक है? 55 किन दोनों के बीच में आएगा? हमारे पास 4 का 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, तो इस 7 के दरमियान आ रहा है, अ, और 8 के दरमियान आएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो 8 और 7 के दिए दरमियान आ रहा है। 64 और 49 के दरमियान आ रहा है। अब देखो 55 माइनस 49 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 7 पॉइंट समथिंग। ये हो जाएगा हमारे पास, 4 ही कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस 9, 6 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 55 65 माइनस 55, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास 7 के ज़्यादा करीब है। जब ये हमारे पास 7 के ज़्यादा करीब है तो लेट्स से मैं बोलता हूँ 7.3 है ये। चेक कर लेते हैं। 7.4 है, सही है। एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग सॉल्व, दैट विल बी अंडर रूट 40 नहीं 66 कर लेते हैं, ठीक है। किसके दरमियान है, 8 के स्क्वायर के दरमियान है और 9 के स्क्वायर के दरमियान है। 88 तो 64, और इसको नॉर्मली देख लें तो भाई ये हमारे पे 8.1 समथिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पे 64 के बहुत ज़्यादा ही करीब है। कितना बन रहा है ये, अंडर रूट 66 इज राइट। तो दिस इज प्रीटी मच इट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है आपको काफ़ी सारे सवाल करा दूँ। इसके अंदर भी आपने ये करना है कि आप लोगों ने इसके बहुत सारे सवाल खुद से बैठ के सॉल्व करने हैं, ताकि आप लोगों का हाथ बैठ जाए। अगर एक दफ़ा हाथ बैठ गया तो भाई उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं होगी। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कहीं पे कोई मसला है, कोई बात समझ में नहीं है तो यू कैन डेफिनिटली आस्क अस, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डीएम अस ऑन मेटपल्स, हमारे इंस्टाग्राम का पेज, met.pulse, ठीक है?